अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बड़े अहम सवाल किए गए हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप फैमिली में बैठे हैं तो साइड पे हो जाएं या वीडियो को स्किप कर लें, तन्हाई में देखें, फैमिली में ना देखें, क्योंकि ये बातें शर्म व हया के खिलाफ हैं, लेकिन इनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर ये सवाल जो है नए शादीशुदा जोड़ों की तरफ से किया जाता है, जैसा कि इनाम भाई ने किया और भी बहुत सारे लोगों ने इस किस्म के सवाल कई दफा किए हैं कि बीवी के साथ गले मिलने से या बीवी के साथ लेटने से या बीवी को फ्रेंच किस करने से गुस्ल फर्ज होता है कि नहीं। देखें, इस किस्म के सवाल करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इनका ताल्लुक पाकी नापाकी के साथ है। बहुत सारे लोग शर्म व हया की वजह से सवाल नहीं करते, फिर उनको पता नहीं चलता कि पता नहीं हम पलीद हैं या पाक हैं, हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ है या नहीं हुआ। इससे मिलते जुलते बहुत सारे और भी मसाइल हैं जो लोग नहीं पूछते, जैसा कि गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है, ये लोग नहीं पूछते, हालांकि पता होना चाहिए। तो चंद चीजें ऐसी हैं जिनसे गुस्ल फर्ज हो जाता है। अगरचे ये बातें शर्म व हया के खिलाफ हैं, लेकिन इनको बताना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं लेकिन शर्म व हया की वजह से पूछ नहीं रहे हैं। इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं 4 से 5 किस्में बताऊंगा जिनकी वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता है। फिर आखिर में इन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज जिससे गुस्ल फर्ज हो जाता है वो ये है कि मनी का अपनी जगह से शाहवत के साथ जुदा होकर शर्मगाह से बाहर निकल आना, यानी शाहवत के साथ डिस्चार्ज हो जाना, इससे गुस्ल फर्ज हो जाता है। और नंबर 2 ये एहतलाम हो जाना। रात को इंसान सो रहा है, कोई ख्वाब देखा, उससे कपड़े खराब हो गए, इसको नाइट फेल कहते हैं, इससे भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। और नंबर 3 मर्द और औरत का आपस में मिलाप हुआ, औरत की अगली शर्मगाह में या पिछली शर्मगाह में मर्द की शर्मगाह चली गई, इसकी वजह से भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। चाहे शाहवत के साथ दुखुल हुआ है, चाहे बगैर शाहवत के दुखुल हुआ है, चाहे इंजाल हुआ है, चाहे नहीं हुआ, गुस्ल फर्ज हो जाएगा। याद रखना, दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज होगा, औरत के ऊपर भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा, मर्द के ऊपर भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा। और नंबर 4 ये औरत के मुतल्लिक है। औरत जब हैज से पाक हो जाए, यानी हैज वाला पीरियड्स जो आ रहे होते हैं वो मखसूस दिन होते हैं, जब वो दिन मुकम्मल हो जाए और गंदा खून शर्मगाह से आना बंद हो जाए, उसके बाद औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। इसको हैज का गुस्ल कहते हैं। और नंबर 5 निफास का खून खत्म हो जाने के बाद गुस्ल फर्ज होता है। निफास का खून जब औरत को बच्चा होता है उसके बाद कुछ दिनों तक, काफी दिनों तक खून आता रहता है, ये निफास का खून कहलाता है। जब ये खून आना बंद हो जाए उसके बाद औरत के जिम्मे गुस्ल फर्ज हो जाता है। गुस्ल फर्ज होने के ये 5 असबाब हैं। अब आते हैं उस मसले की तरफ जो पूछा गया है कि औरत को गले लगाया, औरत के साथ लेटा हुआ था, अपनी बीवी को फ्रेंच किस किया, उसकी वजह से गुस्ल फर्ज होगा या नहीं। देखें, इस मसले का ताल्लुक भी इंसान के डिस्चार्ज होने के साथ है। अगर इस हालत में किस करते हुए या गले मिलते हुए या साथ लेटे हुए अगर डिस्चार्ज हो गया है, मर्द डिस्चार्ज हो गया है तो मर्द के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा, औरत डिस्चार्ज हो गई है तो औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। दोनों डिस्चार्ज हो गए हैं, दोनों फारिग हो चुके हैं, तो इस सूरत में दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, इस सूरत में दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। एक अहम बात जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, अपनी बीवी के साथ में लेटा हुआ था, उसको किस करता रहा, उसको गले लगाता रहा, उसके ऊपर हाथ फेरता रहा, तो मेरी शर्मगाह से मनी तो नहीं निकली, पतला पानी निकल आया, इसकी वजह से गुस्ल फर्ज होगा कि नहीं? इस सूरत में गुस्ल फर्ज नहीं होता। अलबत्ता वो मज़ी पलीद है, अगर कपड़ों पे लग गई है तो वो कपड़े धोने पड़ेंगे, वो निकल आई है तो वुजू टूट जाएगा, जिस्म के ऊपर लग गई है तो उसको धोना पड़ेगा, वो पलीद है, गुस्ल फर्ज नहीं होता। बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि इस सूरत में मैंने गुस्ल कर लिया था, सर्दी भी बहुत थी, मुझे मसले का पता नहीं था, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि मुफ्तियान इकराम और उलमा से इस किस्म के मसले जरूर पूछ लिया करें। अगरचे ये मसाइल शर्म व हया के खिलाफ होते हैं, इंसान इनके पूछने में शर्म महसूस करता है, लेकिन इनका ताल्लुक क्योंकि पाकी नापाकी के साथ है तो इनका पूछना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि शरई मसाइल और दीनी मसाइल के पूछने में शर्म हया नहीं होती। तो उम्मीद है आप अच्छे तरीके से अब बात समझ गए होंगे। इस क्लिप को दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन अहम मसलों का पता चल सके।